नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। चलिए अब शुरू करते हैं। सावन और भगवान शिव का महत्व। एक समय की बात है, हिमालय की रहस्यमय भूमि में शक्तिशाली और दयालु देवता भगवान शिव रहते थे। पवित्र त्रिदेवों में संहारक के रूप में जाने जाने वाले शिव, जिनमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु शामिल हैं, अपनी सर्वोच्च शक्ति, ज्ञान और करुणा के लिए पूजनीय थे। समुद्र मंथन। कहानी समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से शुरू होती है, जो समुद्र मंथन है। यह घटना देवताओं, देवों और राक्षसों, असुरों के बीच अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त प्रयास था। मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और नागों के राजा वासुकी ने मंथन की रस्सी के रूप में काम किया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जिनमें धन की देवी लक्ष्मी और इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष पारिजात शामिल था। हालांकि इन खजानों के साथ हलाहल नामक एक घातक जहर भी निकला। विष इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट होने का खतरा था। शिव का सर्वोच्च बलिदान। देवताओं ने हताश होकर भगवान शिव से मदद मांगी। वे बड़ी श्रद्धा से उनके पास गए और खतरनाक स्थिति के बारे में बताया। उनकी दुर्दशा और दुनिया के लिए आसन्न खतरे से प्रेरित होकर भगवान शिव ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने आगे बढ़कर विष को अपने हाथ में लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पी लिया। हालांकि शिव की पत्नी पार्वती ने तुरंत कार्रवाई की। शिव पर विष के प्रभाव के डर से उन्होंने उनके गले को कसकर पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैल जाए। परिणामस्वरूप शिव का गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला नाम मिला। भगवान शिव के इस निस्वार्थ कार्य ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। सावन का पवित्र महीना। सावन का महीना, जिसे श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, जो आम तौर पर जुलाई से अगस्त में पड़ता है, भगवान शिव से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दौरान समुद्र मंथन और शिव के बलिदान की कहानी को याद किया जाता है और भक्त उनके सम्मान में विभिन्न अनुष्ठान और प्रार्थना करते हैं। सावन के दौरान सोमवार को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भक्त व्रत रखते हैं, शिव मंदिरों में जाते हैं और शिवलिंग पर बिल्व पत्र, जल, दूध और शहद जैसी पवित्र वस्तुएं चढ़ाते हैं। हवा ओम नमः शिवाय के मंत्रों से भर जाती है और वातावरण भक्ति से भर जाता है। सती की कथा और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म। सावन के दौरान भगवान शिव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कहानी उनकी पहली पत्नी सती और पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म की कहानी है। सती एक शक्तिशाली राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने शिव से उनके विवाह को अस्वीकार कर दिया था। अपने पति के प्रति दक्ष के तिरस्कार से अपमानित होकर सती ने खुद को बलि की अग्नि में जला दिया। दुखी शिव ने सती के जले हुए शरीर को पूरे ब्रह्मांड में घुमाया और विनाश का नृत्य तांडव किया। उन्हें शांत करने और संतुलन बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। जिन स्थानों पर उनके शरीर के अंग गिरे, वे पवित्र स्थल बन गए, जिन्हें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। अपने अगले जन्म में सती ने पर्वत राजा हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। गहन तपस्या और भक्ति के माध्यम से उन्होंने शिव का दिल जीत लिया और एक बार फिर उनकी पत्नी बन गयी। उनका मिलन ऊर्जा, शक्ति और चेतना शिव के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। सावन उत्सव और भक्ति। सावन के दौरान भक्त शिव को पाने के लिए पार्वती की भक्ति और तपस्या की कहानी भी याद करते हैं। महिलाएं अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और अनुष्ठान करती हैं। पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं,
जिन्हें एक आदर्श पत्नी के रूप में देखा जाता है। सावन के दौरान सबसे जीवंत उत्सवों में से एक कांवड़ यात्रा है। कांवड़िये के नाम से जाने जाने वाले भक्त गंगा नदी से पवित्र जल लाने और उसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में वापस ले जाने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। वे नंगे पैर, भगवा वस्त्र पहने हुए यात्रा करते हैं और अक्सर भगवान शिव की स्तुति में भजन और गीत गाते हुए लंबी दूरी तय करते हैं। सावन का आध्यात्मिक महत्व शुद्धि, भक्ति और तपस्या पर जोर देने में निहित है। सावन के साथ आने वाला मानसून का मौसम कायाकल्प और नवीनीकरण का प्रतीक है। जिस तरह बारिश धरती को साफ करती है, उसी तरह भक्त उपवास, प्रार्थना और भक्ति के कार्यों के माध्यम से अपनी आत्मा को साफ करना चाहते हैं। भगवान शिव अपनी तपस्वी जीवन शैली और गहन ज्ञान के साथ अपने अनुयायियों को भीतर देखने और आंतरिक परिवर्तन की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। सावन आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सभी प्राणियों के भीतर रहने वाले दिव्य सार से जुड़ने का समय है। भगवान शिव का आशीर्वाद। जैसे जैसे सावन का महीना आगे बढ़ता है, भगवान शिव की कहानियाँ और किंवदंतियाँ प्रेरित और उत्थान करती रहती हैं। करुणा, त्याग और प्रेम के उनके कार्य हमें निस्वार्थता और भक्ति की शक्ति की याद दिलाते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान शिव का सम्मान करके भक्त शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। निष्कर्ष, और इसलिए भगवान शिव की कहानी और सावन के महत्व को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया और दोहराया जाता रहा है। उनके अनुयायियों के अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और हार्दिक भक्ति के माध्यम से शिव की शिक्षाओं का सार कायम रहता है, जो आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करता है और उन्हें दिव्य के करीब लाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।